जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे उन जातकों की जिनका जन्म किसी भी महीने 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ हो। अगर आप में से किसी भी हमारे दर्शक का जन्म किसी भी महीने 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 होगा, 7 होगा। आइए जानते हैं कि मूलांक 7 वाले जिनकी जन्म तारीख 7, 16 या 25 होगी, उनके लिए ये वर्ष 2025 कैसी संभावनाएं लेकर के आया है और कैसी स्थितियां रहने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, मूलांक 7 का प्रतिनिधित्व जैसा कि पश्चिमी देशों में बोलते हैं नेपच्यून, लेकिन हमारी भारतीय ज्योतिष में नेपच्यून को बोलते हैं केतु, वरुण, जलीय ग्रह। अर्थात मूलांक 7 वालों का संबंध जल से होता है। तो केतु का असर, या पश्चिम देश की बात करें, पश्चिमी देशों की ज्योतिष की, तो नेपच्यून, वरुण, केतु से प्रभावित हमारे मूलांक 7 के लोग होते हैं। वरुण सबसे धीमी गति वाला जलीय ग्रह है और मूलांक 7 वाले अधिकतर लोग ठंडे मिजाज के होते हैं, संतोषी होते हैं, सहनशील होते हैं और कल्पना प्रिय व्यक्ति होते हैं। कल्पनाओं में खोए रहने वाले होते हैं और कला के प्रेमी होते हैं। हमने पहले भी कहा कि मूलांक 7 भावना प्रधान अंक है, कला का अंक है। मूलांक 7 वाले अगर अपने कैरियर की तलाश कला के क्षेत्र में करेंगे तो निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी। कला का क्षेत्र, चाहे वो गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे अभिनय हो, चाहे नृत्य हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे मॉडलिंग हो, कोई भी अगर कला का क्षेत्र वो चुनते हैं तो उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मूलांक 7 बड़ा ही सौम्य अंक होता है। देखिए, मूलांक 7 वाले बाल की खाल निकालने में माहिर होते हैं। बाल की खाल निकालने में माहिर होते हैं और हर पल कुछ ना कुछ इनके दिमाग में मानसिक द्वंद्व चला करता है या कोई न कोई कल्पना इनके दिमाग में चला करती है, या ये कह लें कि प्रतिपल मूलांक 7 वाले कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। देखिए, मूलांक 7 वाले परोपकारी भी होते हैं। अगर किसी को दुखी देख लें, किसी को विपन्न अवस्था में देख लें, तो इनका मन किसी को दुख में देख करके बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है। फिर ये सोचने लगते हैं कि क्या करें, कि कैसे इसका दुख दूर हो जाए, कैसे इसकी पीड़ा मिट जाए। भले ही कुछ कर न पाए, लेकिन मानसिक रूप से व्यथित अवश्य हो जाते हैं। स्वाभिमान इनमें कूट कूट कर भरा होता है। मूलांक 7 वाले बहुत बड़े स्वाभिमानी होते हैं। स्वाभिमान इनमें कूट कूट करके भरा होता है। कोई भी जरा सी भी बात अगर इनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ कह दे तो फिर इनको सहन नहीं होती। मूलांक 7 वालों, जहां तक मैंने रीडिंग किया है कि मूलांक 7 वालों को अगर कोई भी जरा सी भी बात इनकी प्रतिष्ठा के विपरीत कह दिया जाए तो फिर इन्हें सहन नहीं होती है। मतलब
अपने आन बान शान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मान मर्यादा का मूलांक 7 वालों को विशेष रूप से ख्याल रहता है। ये लोग, एक और बहुत बड़ी विशेषता होती है मूलांक 7 वालों कि मूलांक 7 वाले अपनी खुशी को या अपने क्रोध को छिपा नहीं पाते हैं। अगर किसी अपॉर्चुनिटी से इनका मन प्रसन्न होगा तो फिर वो छिपा नहीं पाएंगे, या इनका मन किसी बात पे क्रोधित होगा तो वो भी अपने चेहरे के हाव भावों से छिपा नहीं पाएंगे। इनके मन की खुशी या इनके मन की नाराजगी इनके चेहरे के हाव भावों से प्रकट हो जाती है। मूलांक 7 वाले कल्पनाशील होते हैं, क्योंकि ये अंक ही बहुत काल्पनिक होता है, कल्पना शक्ति वाला अंक होता है। मूलांक 7 वाले ये इनकी जो है सदैव परिवर्तन पसंद करते हैं, हमेशा ये चेंजिंग चाहते हैं। आज जो कपड़ा पहना है प्रयास करेंगे कि कल न पहने, कल जो कपड़ा पहना है तो प्रयास करेंगे कि परसों न पहने, या सुबह जो पहना है तो प्रयास करेंगे कि शाम को न पहने। एवरी टाइम मूलांक 7 वाले चेंजिंग चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे नौकरी का हो। हमेशा ये परिवर्तन पसंद करने वाले होते हैं। यात्रा करने के, नवीन स्थानों को, नए नए स्थलों को देखने के बहुत प्रेमी होते हैं और बहुत भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। लेकिन कभी कभी इनका स्वभाव उग्र भी हो जाता है, उग्र स्वभाव हो जाता है, बेचैन स्वभाव हो जाता है। कभी कभी मन से इतना बेचैन हो जाते हैं कि मन की बेचैनी उग्रता के रूप में बाहर आ जाती है। लेकिन मूलांक 7 वाले जिस कार्य क्षेत्र में रुचि ले लेते हैं उसमें ये सिद्ध हस्त हो जाते हैं, अर्थात सफलता पा करके रहते हैं। जहां तक 2025 की बात है, मूलांक 7 वालों, मूलांक 7 के स्वामी केतु, 2025 के स्वामी मंगल, अंक 9 का प्रतिनिधित्व मंगल करते हैं। 2025 का टोटल 9 आ रहा है, तो 2025 का प्रतिनिधित्व मंगल करेंगे। आपके अंक 7 का प्रतिनिधित्व केतु कर रहे हैं, इसलिए 2025 आपके लिए नई संभावनाओं को तलाशने का वर्ष साबित होगा। नई संभावनाओं को तलाशने का वर्ष साबित होने जा रहा है। आप अचीवमेंट तलाशिए, अचीवमेंट पाने का प्रयास करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। नए नए लोगों से इस वर्ष आपकी मुलाकात होगी, और आपका अगर कहीं धन फंसा हुआ है, किसी को उधार दिया था और रुका अटका फंसा हुआ धन इस वर्ष प्राप्त होने के अवसर अवश्य बनेंगे। हाँ, स्वास्थ्य की स्थिति इस वर्ष आपकी डामाडोल रह सकती है। मूलांक 7 वालों, स्वास्थ्य को लेकर के इस वर्ष आपको सावधानी बरतनी है। एक के बाद एक शरीर में कोई व्याधि आ सकती है। एक शारीरिक कष्ट समाप्त हुआ, थोड़े दिन बाद दूसरा चालू हो गया, दूसरा समाप्त हुआ, थोड़े दिन बाद तीसरा चालू हो गया। इसलिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहे। काफी समय से कुछ आपके मन में योजनाएं थीं, कुछ आपके मन में प्लानिंग्स थीं जो कि आप काफी समय से करना चाह रहे थे। लेकिन इस वर्ष अगर आप उन योजनाओं को चालू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, अवरोध तो आएंगे, कुछ विघ्न बाधाएं आएंगी, रुकावटें तो आएंगी, लेकिन बाद में वो सारे अवरोध, सारी विघ्न बाधाएं, सारी रुकावटें समाप्त हो जाएंगी और आप जो योजनाएं चालू करेंगे उनमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में, डोमेस्टिक लाइफ में, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल बना रहेगा। व्यापार विस्तार की योजनाएं तो बनेंगी। मूलांक 7 वाले अपने व्यापार को बढ़ाने की प्लानिंग्स तो करेंगे,
बहुत सी योजनाएं बनाएंगे कि लाइए ये व्यापार चालू कर दें, लाइए ये काम और डाल दें, लेकिन उन योजनाओं पे कोई बहुत बड़ा खास काम नहीं हो पाएगा। या ये कह लें कि वो योजनाएं जो व्यापार को विस्तार देने की बनाएंगे, उनको आप साकार रूप नहीं दे पाएंगे। वो योजनाएं केवल आपके मन में ही धरी की धरी रह जाएंगी। आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। इस वर्ष उधार लेन देन करने से बचें, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं, आपका धन फंस सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ मूलांक 7 वालों, आप चंद्रमा को मजबूत करें और कुत्तों को खिलाते रहें। 2025 में अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी की प्राप्ति होगी। कला के क्षेत्र में, गायन वादन नृत्य अभिनय के क्षेत्र में अगर आप कैरियर की तलाश में हैं तो आपको सफलता मिलेगी। व्यापार विस्तार होगा, व्यापार में लाभ होगा, आय व लाभ के स्रोत बनेंगे, आय व लाभ के रास्ते विकसित होंगे, बशर्ते आप नित्य कुत्तों को खिलाते रहें। 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितनी बार मौका लगे कुत्तों को खिलाना न बंद करना, जी भर के कुत्तों को खिलाते रहना। मूलांक 7 वालों, 2025 में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने मूलांक 7 वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके समस्त अवरोधों को समाप्त करें और आपके समस्त सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।